हम पढ़ेंगे आज समांतर रेखाएं। समांतर रेखा की आइए परिभाषा समझ लेते हैं। दी गई दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर हमेशा बराबर हो तो वे दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए कि हमारी एक पी है, एक रेखा पी है और एक रेखा क्यू है। दोनों की बराबर बीच की दूरी है। पी और क्यू रेखा समांतर हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी दूरी देखेंगे तो दोनों की दूरियां समान हैं, इसलिए ये रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर रेखा को हम लोग अगर प्रदर्शित करेंगे तो इस चिन्ह के द्वारा समांतर को प्रदर्शित करते हैं। तो पी रेखा समांतर किसके है? क्यू रेखा के। आगे देखते हैं, इसी क्रम में हम लोग अंतःखंड देखते हैं कि अंतःखंड क्या है। अंतःखंड क्या है कि पी रेखा खींचते हैं, जैसे कि इसमें खींची हुई है पी रेखा और एक रेखा खींची है क्यू। उन दोनों रेखाओं को अगर हम एक तिर्यक रेखा से, जिसको कि हमने आर से काटा है, आर से बनाया गया है, दिखाया गया है, उसको अगर हम काटते हैं तिर्यक रेखा को, दो रेखाओं को तिर्यक रेखा से काटते हैं, तो देखो पहली वाली जो पी हमारी रेखा है वो ए बिंदु पे काटा जा रहा है और क्यू रेखा बी बिंदु पे काट रहे हैं। तो हमारा एक अंतःखंड प्राप्त हो गया ए और बी। ए बी अंतःखंड मिल गया किस रेखा के द्वारा? पी और क्यू रेखा के द्वारा हमें एक अंतःखंड मिला ए बी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब हमने तीन रेखाएं ले ली हैं, रेखा पी, क्यू और आर। तीनों समांतर रेखाएं हैं, बराबर बराबर दूरी पर हैं। अब इनको एक तिर्यक रेखा से काट लेते हैं। तिर्यक रेखा से जब ये तीनों रेखाएं कट जाती हैं तो क्रमशः ए बिंदु पे, बी बिंदु पे और सी बिंदु पे काट रहे हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। तो हमें तीन अंतःखंड मिल गए, दो अंतःखंड मिले, ए बी अंतःखंड और बी सी, जो क्रमशः किस पे हैं? पी क्यू पे और क्यू आर पे हैं। तो पी समांतर रेखा क्यू के है और इसी प्रकार से क्यू समांतर रेखा आर के, यानी कि पी क्यू बराबर क्यू आर। उसी प्रकार से आपके अंतःखंड भी बराबर हो जाएंगे, ए बी अंतःखंड बराबर बी सी। जब रेखाएं हमारी समांतर हैं तो हमारे अंतःखंड भी समांतर हो जाएंगे। आगे हम आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं चल के।